क्योंकि वो औरत अंधी थी। उसके पति ने उसे नीचा समझना शुरू कर दिया था। उससे भी बुरा तब हुआ जब उसने नौकरानी को कहा कि उसे घर से निकाल दो। बारिश में भीगती हुई वो औरत सड़क के किनारे बेबस बैठी थी। उसे अचानक याद आया कि उसकी एक जुड़वां बहन है जो एक बड़ी कंपनी की सीईओ थी। उसने ठान लिया कि वो अपनी बहन से मदद मांगेगी, लेकिन रास्ते में अपनी नजरों की वजह से उसे एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर डर के मारे भाग गया। सौभाग्य से उसी वक्त उसकी बहन वहां पहुंच गई। जब उसे पता चला कि उसकी छोटी बहन को पति के घर में सालों से अपमान सहना पड़ा है, तो उसने तय किया अब इस आदमी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने पहले अपनी बहन को सुरक्षित जगह पर भेजा और फिर खुद को उसकी जगह बनाकर उसके घर लौट आई। घर में घुसते ही नौकरानी ने उसे देखकर ताना मारा। इतनी बेइज्जती के बाद भी लौट आई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने असिस्टेंट को इशारा किया और नौकरानी को उसकी औकात दिखा दी। उसने ऊंची आवाज में कहा, इस घर की मालकिन सिर्फ मैं हूँ। जो भी यहाँ काम करता है याद रखिए किसकी बात मानी जाती है। शाम को जब पति घर लौटा, नौकरानी तुरंत उसकी चुगली करने पहुंची। बोली, मैडम ने मुझे मारा और बेइज्जत किया। ये सुनकर वो गुस्से में तिलमिला गया। वो अंदर आया और चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह पेश आने की। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, असिस्टेंट ने उसे रोक लिया और सबक सिखा दिया कि अब हालात बदल चुके हैं। इतने में उसकी माँ भी वहाँ आ गई और अपने बेटे की हालत देखकर बहू पर बरस पड़ी, पर असिस्टेंट ने उन्हें भी चुप करा दिया। माँ और नौकरानी दोनों ने उसे बदतमीज कहा तो उसने ठंडे लहजे में कहा, इस घर का हर खर्च मेरे पैसों से चलता है। अब से सब मेरी बात सुनेंगे। उसने सास का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब मैं धीरे धीरे सबको असली सबक सिखाऊंगी। फिर सबके सामने ऐलान किया, आज से ये पूरा परिवार मेरे नौकरों जैसा रहेगा। जितना अपमान मेरी बहन ने झेला, उतना ही दर्द मैं अब इन्हें महसूस कराऊंगी। ये कहकर वो शान से वहाँ से निकल गई। लेकिन उसकी इस अचानक बदली हुई शख्सियत से पति और उसका परिवार हैरान रह गया। अब वो एक नई चाल सोचने लगा, कैसे उस औरत की दौलत पर हाथ साफ किया जाए।